अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम सनी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आज का टॉपिक 10 तारीख को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है यानी कि विजित पजीर, और 12 तारीख को मरकरी पाइसिस में यानी कि जवाल के घर में, और 14 तारीख को शम्स बुर्ज हमल में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से शम्स 14 अप्रैल को शम्स बुर्ज हमल में आ रही है यानी कि अपने शरफ के घर में आ रहा है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। आ रहा है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से 8 तारीख को शरफ शम्स गुजर चुका है और उनके हिसाब से 20 और 21 को शम्स जो है वो सौर में चला जाएगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से शम्स 14 अप्रैल को अपने शरफ के घर में आएगा और 16 तारीख को वीनस भी पाइसिस में यानी कि शरफ के घर में आएगा। यहाँ वीनस और मरकरी का नीच भंग राजयोग बनेगा यानी कि मरकरी भी अच्छे रिजल्ट देगा और शम्स अपने ही घर में आ रहा है यानी कि शरफ के घर में, यानी कि शम्स का अपना घर जहाँ पे उसको शरफ मिलता है वो बुर्ज हमल है। हमल में पहली 10 डिग्रियाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी यानी कि पहले 0 से लेकर 10 डिग्री तक शम्स के रिजल्ट यहाँ बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे आपको। यहाँ पर जब 14 तारीख को आएगा दोबारा आप उसे जश्न नौरोज़ कह लें या बैसाखी का महीना। हिंदू हिसाब से जो कैलेंडर है उनका बैसाखी का महीना शुरू होगा, लेकिन शम्स का शरफ में आना और वीनस जिसे भी गुरु कहा जाता है वो भी शरफ में आ रहा है। दो बड़े स्टार यानी कि वीनस गुरु है वो भी शरफ में पाइसिस में, और शम्स जो राजा है तमाम सियारों का वो भी अपने शरफ के घर में आ रहा है। शम्स का ताल्लुक गवर्नमेंट से भी है। इस महीने गवर्नमेंट से भी गुड न्यूज़ मिल सकती है आवाम को सुनने के लिए, यानी कि आवाम को कोई अच्छी खबर हुकूमत से भी मिल सकती है। वीनस का शरफ में आना बहुत अच्छा है। बिना शरफ में आएगा नीच भंग राजयोग भी बनेगा, तो कम्फर्ट के पीछे काफ़ी जो लोग सुकून ढूंढ रहे थे तो वो सुकून भी मिलेगा क्योंकि वीनस कम्फर्ट का कारक भी है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये। इन 10 दिनों में 4 स्टार जो है जुपिटर रेट्रोग्रेड होके सैजिटेरियस से निकल कर वापस अपने दोस्त के घर में आएगा जुपिटर स्कॉर्पियो में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, ख़ासतौर पर शम्स का शरफ में आना बुर्ज हमल वालों के लिए, ल्यू वालों के लिए, सैजिटेरियस वालों के लिए, कैंसर के लिए, लिब्रा वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। टॉरस का चौथे घर का मालिक है 12वें घर में, यानी अगर मदर की हेल्थ को लेकर इश्यूज थे तो वो भी बेहतर होंगी। जमुनाई का तीसरे घर का मालिक है और 11वें घर में, यानी हिम्मत और करी से आपको होगा फ़ायदा और काफ़ी आपको मिलेंगे बेनिफिट्स। तीसरे का मालिक 11वें घर में बेनिफिट देगा। पुरुषोत्तम का दूसरे घर का मालिक है और आपके 10वें घर में आ रहा है, यानी कि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। 1 महीना यहाँ आपको गवर्नमेंट जॉब या किसी बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपको जॉब मिल सकती है और पैसों का भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा। मुजस्सद वालों के लिए अपना ही स्टार 9वें घर में यानी कि लक के घर में, एक्स्ट्रा अकल के घर में, यहाँ फादर से भी बेनिफिट्स मिलेगा और स्टेटस में भी इजाफा होगा और बैरून मुल्क से भी आपको कोई खुशखबरी या बैरून मुल्क जाना चाह रहे तो यहाँ पे से भी आपको खुशखबरी मिलेगी। ल्यू वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये टाइम है। वर्गो 12वें घर का मालिक 8वें घर में बैठा हुआ है। 6, 8, 12 का मालिक अगर 6, 8, 12 में ही बैठे तो ये अच्छा यहाँ पे योग बनता है। यहाँ को बेनिफिट्स भी आपको मिल सकता है या कोई रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। अपना स्टार बेशक आपका 7वें घर में जवाल में है, लेकिन वीनस भी उधर ही है तो नीच भंग राजयोग भी बनेगा।
तो यहाँ कोई थोड़ा सा रिलीफ भी आपको मिलेगा। लिब्रा, 11वें घर का मालिक 7वें घर में शर्त में बैठा है। बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर से आपको कोई खुशखबरी या कोई आपको फाइनेंशियली बेनिफिट्स मिलेगा, और जो गंवारे हैं उनको कहीं बहुत अच्छी जगह पे रिश्ता, यानी बड़े लेवल्स के फैमिली में रिश्ता हो सकता है। स्कॉर्पियो का 10वें घर का मालिक 6ठे घर में, यानी कि कर्जा खत्म होने के बहुत बेहतरीन योग, और लिटिगेशन के मामलत में आपको कामयाबी मिलेगी, और कंपटीशन अगर है तो यहाँ पे भी आपको सक्सेस मिल सकती है। सेक्रेटेरियस, ड्राइंग का मालिक यानी 9वें घर का मालिक 5वें घर में, यानी उल्लास से मिलेगी आपको खुशखबरी और बेनिफिट्स भी मिलेगा। लक भी आपकी भरपूर साथ देगी, फादर से भी आपको मिलेगी खुशखबरी, और बैरून मुल्क से भी आपको मिल सकती है कोई अच्छी खबर। कैप्रिकॉर्न 8वें घर का मालिक है, 4थे घर में शर्फ में आया, कुछ थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट्स जरूर देगा। मदर की हेल्थ को लेकर अगर टेंशन थी वो काफी हद तक बेहतर होगी। बुर्ज एक्वेरियस का मालिक 7वें घर का मालिक बैठा है 3रे घर में। 3रे घर में ट्रांजिट में बहुत अच्छा होता है शम्स, यहाँ आपको काफी बेनिफिट्स देगा। यहाँ वीनस भी आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है, और मरकरी भी बैठा हुआ है धन के योग, धन के घर में। यहाँ पे नीच भंग रहा योग आपको फाइनेंशियली बेनिफिट भी दे सकता है। पाइसेस 6ठे घर का मालिक दूसरे घर में, पैसों को लेके देखे कोई तनाजा, कोई झगड़ा हो सकता है, तो झगड़े की वजह से पैसे भी आपको मिल सकते हैं। और वीनस और मरकरी का आपके ताले में बैठना, नीच भंग राजयोग बनाना, कहीं से आपको फाइनेंशियली बेनिफिट्स और नई सोच और नई थिंकिंग और कई विजन आपके खुल सकते हैं, और नए लोगों से रिलेशनशिप बन सकते हैं। ये शम्स शर्फ में आ रहा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से ये आ चुका है 21 मार्च को, और शर्फ के घर में भी आ चुका है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से 0 से लेकर 24 डिग्री तक, यानी 24 तारीख तक ये शर्फ की डिग्रीज में होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा आपके लिए, आपको देगा बहुत सारे बेनिफिट्स। और जैसे ही ये आखिरी डिग्रीज के ऊपर होगा बुर्ज हमल में, तब भी इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, यानी पहले 10 दिन और आखिरी 10 दिन भी आपके लिए काफ़ी बेहतर होंगे। और मिड के बाद से जब ये पीक की डिग्री में होगा, वहाँ पे भी देगा बेनिफिट्स। वीनस काफ़ी लग्जरी चीज़ों का, कंफर्ट का कारक है, वीनस भी आपको यहाँ पे देगा बेनिफिट्स। मरकरी, इसका ताल्लुक बिजनेस से भी है और थिंकिंग से भी है, सोच से भी है, अकल से भी है। यहाँ आपको बिजनेस के नए नए मौके मिल सकते हैं। इन सारी स्टार कंडीशन हुकूमत से भी आपको कोई बेनिफिट्स मिल सकता है। आप मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नए टॉपिक पे करेंगे बात आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।